अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टेकटॉक इंडस्ट्रियल की जानिब से प्रोग्राम सोलर सॉल्यूशंस फॉर होम की एपिसोड 4 में खुशामदीद। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली किस्त में बात की थी कि टियर 1 सोलर पैनल्स क्या होते हैं और घरेलू सार्फिन को कौन से मॉडल के सोलर पैनल्स का इंतखाब करना चाहिए। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन से सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमें इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग ने, जो कि पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर हैं पीसीबी डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग्स, इसके अलावा फैब्रिकेशंस और एसेसरी सप्लाई से रिलेटेड। आपको मेरी स्क्रीन पर EIE की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर विजिबल होगा। अगर आप इनकी सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहें तो आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नाज़रीन, सोलर इन्वर्टर्स की बात करें तो मार्केट में इस वक्त टेक्नोलॉजी के हिसाब से दो तरह के आपको सोलर इन्वर्टर्स मिलेंगे। एक जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं और दूसरे नॉन हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स। फर्दर इनके अंदर कैटेगरीज आती हैं, सिंगल फेज और 3 फेज सोलर इन्वर्टर्स भी। ज़रूरत के हिसाब से आप इनका इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप कीमत के हिसाब से बात करें तो कुछ सोलर इन्वर्टर्स ब्रांड्स आपको बहुत ज़्यादा की महंगी नज़र आती हैं। इसके अलावा कुछ मिड रेंज इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं और फिर तीसरी कैटेगरी में सस्ते सोलर इन्वर्टर्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको सोलर इन्वर्टर लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। नाजरीन, सबसे पहले अगर आप सोलर इन्वर्टर्स के अंदर डिफरेंस देखें तो इनकी IP रेटिंग का आता है। IP रेटिंग बेसिकली आपको ये बताती है कि आपका सोलर इन्वर्टर का जो बॉक्स है या इंटरनल जो सर्किट है इस लेवल तक प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, अमूमन आपने देखे होंगे IP68 रेटिंग के साथ मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में दस्तयाब हैं। IP68 रेटिंग का मतलब ये होता है कि वो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ना तो डस्ट जा सकती है और एक सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ तक ना ही उसको पानी कोई इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरह नाजरीन, सोलर इन्वर्टर्स के अंदर भी IP65, IP66 रेटिंग के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि उनके अंदर कूलिंग का मैकेनिज्म जो है वो कोई हीट सिंक या फ्री कूल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है और उनको आउटडोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो डस्ट प्रूफ होते हैं और अगर कोई बारिश का पानी या किसी एक सर्टेन एंगल से उनके ऊपर पानी पड़े तो वो उस पानी से डैमेज भी नहीं होता। नाजरीन, IP रेटिंग के बाद जो सबसे अहम चीज़ इन्वर्टर में हमें देखनी होती है वो है इन्वर्टर की एफिशिएंसी और उसकी प्रोटेक्शंस। मार्केट में 97.5% से लेकर 98.5% तक एफिशिएंट सोलर इन्वर्टर दस्तयाब हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोटेक्शंस की बात करें तो सिर्फ जो टॉप क्लास या अच्छे इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर इनपुट और आउटपुट साइड पर प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, जो किसी भी सर्ज की सूरत में या किसी भी हाई वोल्टेज की सूरत में या लो वोल्टेज की सूरत में इन्वर्टर को ख़राब होने से बचाती हैं। नाजरीन, ये प्रोटेक्शंस बेसिकली डिसाइड करती हैं कि आपके सोलर इन्वर्टर ने कितना अरसा तक चलना है। अमूमन जो चीप सोलर इन्वर्टर्स या लोकल मेड सोलर इन्वर्टर्स हैं इनके अंदर इस किस्म की प्रोटेक्शंस नहीं दी जाती, क्योंकि ये प्रोटेक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट से बनती हैं। इन प्रोटेक्शंस के ना होने की वजह से अगर आपकी ग्राउंडिंग भी प्रॉपर ना हो तो इन्वर्टर किसी सर्ज की सूरत में या लो हाई वोल्टेज की सूरत में ख़राब हो सकता है, जिसको बाद में फिर रिपेयर कराने में आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट खर्च कर सकते हैं। नाजरीन, हम आपको अगर नाम लेकर बताएं तो कुछ टॉप ब्रांड्स जिसमें हवावे, सनग्रो, ग्रोवॉट, सेज और इसी तरह के नाइट्रॉक्स, इन्वेरेक्स इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ और रिलायबिलिटीज़ अपने इन्वर्टर्स के अंदर मुहैया करती हैं। इसके बाद नाजरीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इन सोलर इन्वर्टर से आप कितनी और किस किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप डेली की प्रोडक्शन, डेली की कंजम्पशन और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें उस ऐप के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ हम आपको एक छोटा सा डेमो कुछ इन्वर्टर्स की एप्लीकेशंस का दिखाते हैं, जो आपको ये समझने में मदद देगा कि आपकी रोज़मर्रा की प्रोडक्शन और मंथली प्रोडक्शन किस तरह होती है। इसके बाद नाजरीन, कुछ सोलर इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स अप्रोच होती हैं और उनके अंदर फर्दर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स नहीं आते, लेकिन ये जितनी टॉप ब्रांड्स हैं जैसे सनग्रो, हवावे, मैंने आपके सामने नाम लिए, ग्रोवॉट या सेज के इन्वर्टर्स,
इनको ऑनलाइन अपडेट्स मिलती हैं जिसकी वजह से इनके सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी और यूज़र इंटरफेस जो है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होता रहता है। नाज़रीन, इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि हमें सिंगल फेज़ या 3 फेज़ सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करने चाहिए। सारिफ़ीन अमूमन इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ होते हैं। हम अपने सारिफ़ीन को रिकमेंड करते हैं कि आप 3 फेज़ सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो अमूमन हाइब्रिड सिस्टम में 8 किलोवाट या 12 किलोवाट की रेंज में आपको सिंगल फेज़ सोलर इन्वर्टर्स मिलते हैं। सारिफ़ीन को इस बात की परेशानी होती है कि क्या सिंगल फेज़ के थ्रू हम रिवर्स मीटरिंग से प्रॉपर आउटपुट्स ले सकते हैं या उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है या नहीं। तो इस तस्वीर में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि सोलर से प्रोडक्शन 5 किलोवाट है, जबकि घर की कंजम्पशन हर फेज पर 1-1 किलोवाट है, जो टोटल 3 किलोवाट बनती है। आप आखिर में अगर नेट मीटर के ऊपर देखें तो आपकी एक्सपोर्ट 2 किलोवाट है, जबकि जिस फेज के साथ सोलर कनेक्टेड है उस फेज के तमाम अप्लायंसेस को डायरेक्टली सोलर की प्रोडक्शन से भी सर्व किया जा रहा है। तो नाजरीन, ओवरऑल सोलर प्रोडक्शन आपकी तीनों फेजेस की कंजम्पशन से बराबर होकर आपको जो नेट एक आउटपुट मीटरिंग में होनी चाहिए वो प्रोवाइड करती है। इस तरह आपकी नेट मीटरिंग पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको बिल में उसी किस्म की कमी मिलती है जो आपको 3 फेज इन्वर्टर में मिल सकती है। नाजरीन, इस चीज़ में जब आप सिंगल सोलर इन्वर्टर यूज़ करें तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आप इस फेज़ के ऊपर सिर्फ अपना क्रिटिकल लोड कनेक्ट करें, ताकि जब बिजली मौजूद हो या बिजली ना हो तो आपको फेज़ इम्बैलेंसिंग का सामना ना करना पड़े। अगर आपका ज़्यादा लोड इस फेज़ के ऊपर होगा जिस पे सोलर कनेक्टेड है तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कर सकता है। नाजरीन, इसके बाद सारिफीन अमूमन ये सवाल करते हैं कि हमारे सोलर की प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन जो बिल के अंदर हमें एक्सपोर्ट मिल रही है वो काफ़ी कम है। तो इसका जवाब हम आपको इस तस्वीर से एक्सप्लेन करेंगे कि जब दिन के वक्त आपके घर के घरेलू अप्लायंसेस कंजम्पशन ले रहे होते हैं तो उस वक्त सोलर डायरेक्टली आपके घर के अप्लायंसेस को प्रोडक्शन दे रहा होता है, जो एक्सपोर्ट में काउंट नहीं होता। इसके अलावा जो इजाफी बिजली बनती है वो मीटर के थ्रू रिवर्स होती है, जो आपको एक्सपोर्ट में नज़र आ रही होती है। इसीलिए जब आपको महीने के आखिर में बिल मिलता है तो उस बिल के अंदर एक्सपोर्ट किए गए यूनिट्स की तादाद प्रोडक्शन के यूनिट से थोड़ी कम होती है। तो ये था नाजरीन आज का हमारा प्रोग्राम सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। आने वाली किस्तों में हम मज़ीद कुछ टेक्निकल डिस्कशंस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।